चीन की गुस्ताखी पर भड़का ताइवान। अब चीन को ताइवान ने दिया करारा जवाब। एयर स्पेस से भाग खड़े हुए चीनी ड्रैगन के लड़ाकू विमान। आखिर क्यों अब जर्मनी भारत का फैन बन गया है? जिस तरीके से जर्मनी की तरफ से पीएम मोदी को मक्खन लगाया जा रहा है, उसके पीछे भला क्या वजह है? क्या भारत अब जर्मनी के लिए एक खास देश बनने वाला है? और तो और अब एक बार फिर अमेरिका भारत को देख बौखलाने लगा है। अमेरिका की एक नीच और घटिया हरकत पर उसे मुंह तोड़ जवाब मिल चुका है, जिसे वह चाहकर भी नहीं भूल पाएगा। इस समय दुनिया के सामने अमेरिका की उस तुच्ची हरकत का खुलासा हो चुका है, जो कि उसके भारत के खिलाफ की गई थी। अखंड भारत के विरोध में अमेरिका के हिंदुस्तान का खंडन करने की कोशिश को अब भारत ने सिरे से नकार दिया है। अमेरिका की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। सफेद पर्दे के पीछे छिपे बाइडेन का काला चेहरा अब सबके सामने आ गया है। आखिर क्या किया था अमेरिका ने भारत के खिलाफ, और कैसे अब ताइवान ने चीन को सबक सिखा दिया है? अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी पहली खबर के बारे में, जो कि चीन से जुड़ी हुई है। जी हाँ, आज भले ही दुनिया रूस और यूक्रेन की तरफ अपनी नजरें गड़ाकर बैठी हो, लेकिन चीन ताइवान की तरफ अपनी बुरी नजर हटाने को तैयार नहीं है। और इसी वजह से आए दिन किसी न किसी तरीके से वह ताइवान से पंगा लेता रहता है। और हर बार की तरह इस बार भी चीन ने फिर से ताइवान को आंख दिखाने की हिमाकत कर दी है। हाल ही में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के द्वारा रूसी निर्मित सुखोई फाइटर जेट ताइवान के एयर स्पेस में घुस गए थे, लेकिन इस बार चीनी फाइटर जेट के एयर स्पेस में घुसने के बाद ताइवान की सेना भी अलर्ट हो गई और ड्रैगन को जवाब देने के लिए अपने 2 लड़ाकू विमान भेज दिए। और इतना ही नहीं, बल्कि इसके साथ ही ताइवान की सेना ने रेडियो अलर्ट भी जारी कर दिया और ताइवान के लड़ाकू विमान को देख चीन के फाइटर जेट वापस लौट गए। चीनी फाइटर जेट को ट्रैक करने के लिए ताइवान ने अपने वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों को भी तैनात कर दिया था। चीन के दोनों विमानों को ताइवान एयर स्पेस के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में डोंगाश द्वीप के उत्तर पूर्व में 9,800 मीटर की ऊंचाई पर ट्रैक किया गया था। यूँ तो चीन लगातार ताइवान पर आक्रमण करने की धमकी देता रहता है, लेकिन अब चीन के ताइवान पर आक्रमण की आशंका और भी बढ़ गई है। लेकिन लगता है कि इस बार चीन के ड्रैगन की ताइवान के लिए रची हर साजिश नाकामयाब हो जाएगी। पिछले कुछ सालों से दुनिया के कई देशों को ताइवान से सपोर्ट मिल रहा है और पहले के मुकाबले अब ताइवान के लोगों के बीच भी जागरूकता बढ़ने लगी है, जो कि चीन के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है और ये उसकी हार भी बन सकता है। लेकिन ताइवान पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि ताइवान को जंग से बचना चाहिए और बीजिंग से बातचीत कर मसले को सुलझाना चाहिए। पर अभी तक दोनों देशों के बीच में किसी भी प्रकार की बातचीत शुरू नहीं हुई, तो ऐसे में चीन और ताइवान दोनों ही देशों के बीच की अनबन खत्म होगी, इसका भी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन हम सब जानते हैं कि ताइवान अमेरिका के लिए बेहद खास है और हर बार अमेरिका ने ताइवान का साथ दिया है। तो क्या इस बार भी अमेरिका ताइवान के साथ आएगा और चीन से पंगा ले लेगा, या फिर वह पीछे खड़ा होकर केवल तमाशा ही देखेगा? इसके बारे में आखिर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल हम अमेरिका की निकम्मी हरकतों के बारे में आपको यहाँ पर बता देते हैं, जो कि उसने भारत के खिलाफ की है। जब से भारत ने न्यूट्रल रहकर रूस का समर्थन करना शुरू किया है, तभी से अमेरिका भारत के सामने नई नई चुनौतियों को खड़ा करता जा रहा है। बीते दिन अमेरिका द्वारा भारत का नाम स्पेशल 301 रिपोर्ट में शामिल कर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई थी, तो वहीं इस बार बाइडेन प्रशासन ने भारत की अखंडता पर वार कर दिया है। अब भारत को लेकर अमेरिका की एक ऐसी साजिश का खुलासा हो गया है, जिसके जरिए अमेरिका द्वारा भारत के टुकड़े करने की कोशिश की जा रही थी। भारत में अमेरिका के द्वारा पंजाब की आज़ादी और खालिस्तान की मांग का समर्थन किया गया है। अमेरिका के एक स्टेट कनेक्टिकट
ने सिखों के ऐसे प्रस्ताव को मान्यता दी है जिसमें कि खालिस्तान की मांग और भारत को पंजाब से अलग करने की बात शामिल है। अब अमेरिकी राज्यों के इस कदम के बाद भारत ने भी सरेआम इसका विरोध कर दिया है और अमेरिका में भारत की काउंसलेट ने एक लिखित प्रेस नोट के जरिए कहा है कि अमेरिका या फिर वहां के किसी भी स्टेट को बिना सोचे समझे किसी भी तरीके के प्रस्ताव को लेकर कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। और इस समय जो अमेरिका की तरफ से हरकत सामने आई है वह काफी निंदनीय है और अमेरिका के स्टेट की इस हरकत से साफ पता चलता है कि वह भारत के टुकड़े करके उसका खंडन करना चाहता है, जिसे भारत कभी भी माफ नहीं करेगा। और भारत ने अब कनेक्टिकट की हरकत के लिए अब सीधे अमेरिका के लॉ मेकर्स यानी कि केंद्र के बाइडेन प्रशासन के सामने इस मुद्दे को उठाने की बात कर दी है, जिसके बाद हो सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच की कड़वाहट को और भी बढ़ता हुआ देखा जा सके। आखिर आप फिरंगियों को भारत की तरफ से क्या सलाह देना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन अब आप उस जगह के बारे में जान लीजिए जहां पर कि प्रधानमंत्री मोदी की काफी तारीफ हो रही है। जी हां, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय दौरे पर जब जर्मनी पहुंचे तो वहां पर हर तरफ उनकी वाहवाही होने लगी। भले ही जर्मनी नाटो का सदस्य है, लेकिन जर्मनी ने कभी भारत पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया और अपने इस दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ कर दिया था कि वह अपने इस दौरे में रूस और यूक्रेन के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे। तो ऐसे में जर्मनी ने पीएम मोदी की बात का सम्मान करते हुए उनसे रूस यूक्रेन के बारे में कोई भी बात नहीं की। लेकिन इस दौरे से जर्मनी और भारत के आपसी संबंध और भी गहरे होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और जर्मनी के बीच साझेदारी को एक जटिल दुनिया में सफलता का उदाहरण बताया है। पीएम मोदी के जर्मनी दौरे के बीच दोनों देशों ने सतत विकास पर केंद्रित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत को 2030 तक 10.5 अरब डॉलर की सहायता मिलेगी। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान में जर्मनी को भी भागीदारी के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर ओलाफ शुल्ज के साथ अंतर सरकारी परामर्श यानी IGC के छठे पूर्ण सत्र की सह अध्यक्षता की है। इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से भाग लेने वाले मंत्रियों और अधिकारियों ने IGC के विभिन्न पहलुओं संबंधित अपनी बैठकों पर संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें विदेशी मामलों व सुरक्षा, आर्थिक, वित्तीय नीति, वैज्ञानिक और सामाजिक विनिमय, जलवायु, पर्यावरण, सतत विकास और ऊर्जा से जुड़े मुद्दे शामिल थे। अब जर्मनी और भारत एक साथ कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए हाथ मिला चुके हैं। और फिर जर्मनी के नए चांसलर पूरी तरह से चीन विरोधी हैं, जिन्होंने शुरू से चीन के विरोध में बात की है। तो अब जर्मनी भी चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए ध्यान दे रहा है। जर्मनी की पूर्व चांसलर के संबंध चीन से खास होने की वजह से वह चीन के विरोध में कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन अब जब जर्मनी के नए चांसलर आ गए हैं तो ऐसे में वह चीन की खिल्ली उड़ाने के लिए काम कर रहे हैं और चीन को अपना शत्रु समझ रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि जर्मनी के नए चांसलर और भारत अब मिलकर चीन का विरोध करेंगे। और यही वजह है जिसके चलते अब दोनों देश एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आखिर आज भारत की सफलता को देखकर आपको कैसा लगता है? और फिर जिस तरीके से चीनी ड्रैगन के विरोध में लगातार एक के बाद एक देश भारत के साथ हाथ मिला रहा है, तो अब भला चीन के सामने भारत की शक्तियां किस तरह से बढ़ने लगी हैं? अगर आपको भारत पर गर्व होता है तो कमेंट में प्रधानमंत्री मोदी और देश के लिए कुछ लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।